नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात हम एचपीएल की करेंगे। जी, हरियाणा पॉलिटिकल लीग की बात, जिसमें अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टीमें तैयार है। दो टीमें मुख्य मुकाबला जिनके बीच है, यानी कि कांग्रेस और भाजपा। और विश्लेषक इस चुनाव को हरियाणा में अब तक हुए सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक मान रहे हैं। लेकिन इस कांटे के मुकाबले में इस बार कई धुरंधर आखिरी मौके पर चौका लगाने को बेताब हैं, ताकि वो इस चुनाव किंग मेकर बनकर उभरे जिनके हाथ सत्ता की चाबी हो। आज हरियाणा चुनाव के ऐसे 6 अहम चेहरों की हम बात करेंगे जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है। ये वो चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं, जिनका अपना वोट बैंक चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार में अहम भूमिका निभाएगा। और ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले देखिए सियासी विश्लेषण से जुड़ा हरियाणा पॉलिटिकल लीग। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। हरियाणा में परिवर्तन हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इस बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो मानेंगे। मेरी इच्छा है त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और जननायक जनता पार्टी की चाबी ही विधानसभा का ताला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। लेकिन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, था और रहेगा। ऐसे में इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होने और जीत हार का फैसला 4 अक्टूबर को आएगा। लेकिन हरियाणा के सियासी रण में इस बार कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। राजनीति के मैदान के ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर खेल का रुख मोड़ सकते हैं। नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम हरियाणा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कांग्रेस। कुमारी शैलजा, सांसद कांग्रेस। दुष्यंत चौटाला, अध्यक्ष जेजेपी। हरियाणा की राजनीति के 7 खिलाड़ी हवा का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में इनका अपने विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है, वहीं पर प्रदेश की अन्य सीटों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव है। विधानसभा चुनाव में इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिससे पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, वहीं पर ये आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। दरअसल हरियाणा की राजनीति के आज के दौर के ये वो खिलाड़ी जिनकी चर्चा इस पूरे चुनाव में होने वाली है। खिलाड़ी नंबर 1, नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा। हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव की चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लगी है। वहीं सीएम सैनी भी लगातार पार्टी के पक्ष में चुनाव अभियान में जुटे हैं और तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे करनाल के युवा पत्रकार हैं किरण बाबा जी। चुनाव शुरू हो गया है और पूरे प्रदेश ने एक मन बनाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, कैंडिडेट कई होते हैं, कमल का फूल तो एक है। मेरा आग्रह ये है आप लोगों से कि हमने मजबूत कमल का फूल फीतों से खिलाना है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें सीएम बनाने को हरियाणा की जाति केंद्रित राजनीति में गैर जाट मतदाताओं, खासकर पिछड़े समुदायों को एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रदेश में 35% आबादी ओबीसी की मानी जाती है। राज्य में सैनी समाज का अच्छा खासा असर है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार और रेवाड़ी जैसे जिलों में सैनी समाज किंग मेकर की भूमिका में। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं, ये लगातार झूठ बोल करके अपना राजनीतिक लाभ लेने की ताक में रहते हैं। मैं कांग्रेस को
हरियाणा प्रदेश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये कांग्रेस के लोग आज इन्होंने ईमानदारी का मुखौटा अपने मुख पर पहन रखा है, परंतु 4 अक्टूबर के बाद ये मुखौटा इनका उतर जाएगा। खिलाड़ी नंबर 2 भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावशाली नेता है। हुड्डा मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक 9 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2014 और फिर 2019 के चुनाव में हार के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में प्रदर्शन किया, उससे उनकी ताकत का अंदाजा सभी को हो गया होगा। हरियाणा की राजनीति में वो सबसे मजबूत जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जाट समुदाय हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में वापसी की राह तलाश रही। पहले 5 साल रही है, 4.5 साल गठबंधन की सरकार रही बीजेपी, एक भी ऐसा उपलब्धि नहीं गिरा सकते जनहित का, एक फैसला जनहित का नहीं बता सकते, सिवाय कर्जा बढ़ाने के सिवाय और घोटाले के ऊपर घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला। ये सरकार की जो है उपलब्धियाँ हैं। तो लोगों ने तुलना की है, जो हमारे समय कांग्रेस की सरकार के कार्य थे, तो ये देख रहे हैं ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हरियाणा की सियासी आबो हवा बदली है, उससे कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में नजर आती है। ऐसे में सीनियर लीडर होने के नाते भूपेंद्र की दावेदारी सीएम पद के लिए मजबूत मानी जा रही है और वो खुद इस बात को मानते भी हैं कि वो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। कांग्रेस लोग छत्तीसगढ़ बड़ा मन बना चुके हैं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। आखिर क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरा हैं और क्यों विधानसभा चुनाव में वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं? तो इसके पीछे है उनका वो वोट बैंक जो 40 सीटों पर जीत और हार का फैसला करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समाज से आते हैं। प्रदेश में 22% आबादी जाटों की है। प्रदेश के 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का प्रभाव है। वहीं 4 लोकसभा सीटों पर भी जाट निर्णायक भूमिका में। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत राजनीतिक खिलाड़ी इस चुनाव में माने जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद, कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर हरियाणा चुनाव में उतर चुके हैं। भले ही वो पार्टी का सांसद है, लेकिन चुनाव अभियान की कमान उन्होंने अभी से संभाल ली और प्रदेश के अलग अलग जिलों में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। आज हरियाणा वाले पूछ रहे हैं कि क्या काम किया 10 साल में सरकार ने, एक कोई विकास का कोई बड़ी परियोजना बताएं जो हरियाणा में 10 साल में लेके आया, और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमने ये मांग करी कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो भाजपा के नेता हिसाब देने की बजाय वो कहते हैं कि कांग्रेस से हिसाब लेंगे। 10 साल आपकी सरकार है, आप बताओ। पार्टी का एक खेमा दीपेंद्र को सीएम पद का दावेदार मानता है। उन्हें लगता है कि युवा जोश से हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने में मदद मिलेगी। हालांकि दीपेंद्र अपनी सीएम की दावेदारी को लेकर खुलकर बातें नहीं कर रहे। उनका मानना है कि वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को जिताना है उनका मकसद। क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? केवल हरियाणा में परिवर्तन हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इस बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि हरियाणा में इस बार असल लड़ाई जो है वो जात की ही है, यानी कास्ट फैक्टर हावी रहने वाला है इस चुनाव। तो जातीय समीकरण ऐसे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि करके देखिए, सबसे ज्यादा हरियाणा में 22% जाट है, इसके बाद दलित 20%, अहीर 10%, ब्राह्मण 8%, मुस्लिम 7%, सिख लगभग 5% के करीब और राजपूत 4%। वोट बैंक के लिहाज से हरियाणा में जाति की लड़ाई में हालांकि दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी बराबर पर खड़ी नजर आती है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को ओबीसी का साथ मिला है। बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। इधर जाट प्लस दलितों का झुकाव कांग्रेस के साथ रहा है और इन सब के बीच एक फैक्टर जो सबसे अहम भूमिका निभा सकता है वो है नैरेटिव सेट करने का। आरक्षण संविधान के मुद्दे पर जो कि विपक्ष के साथ जाता नजर आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाट के ठाठ होंगे या ओबीसी को ताज मिलेगा। इस लिहाज से 2 अहम चेहरे जिनको अगर समकक्ष रख के हम तुलना करने की कोशिश करें, क्या नजर आता है। देखिए, हरियाणा के पूर्व सीएम आप जानते हैं, कद्दावर नेता, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ज्यादा कार्यकाल हुआ नहीं, अचानक से इनको बदला गया
स्वर्गीय मनोहर लाल खट्टर को बदलकर इनको कमान सौंपी गई। 9 साल तक सरकार चलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जबकि कुछ महीनों का अनुभव सैनी के पास है। इधर और देखिए, जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान है। 40 सीटों पर अहम भूमिका ये जाट निभाते हैं। विधानसभा की सीटों पर हमने आपको दिखाया तो सैनी ओबीसी के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं और यह फायदा दिला सकता है पार्टी को। 10 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए, तो 8 जिलों में सैनी वोटर्स पर इनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। तो ये साथ साथ यानी आगे पीछे की लड़ाई, डाल डाल पात पात की लड़ाई है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर अगर आप नजर डालें तो क्या दिखा था, देखिए। बीजेपी बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटों पर सिमटी 36.49% वोट परसेंट के साथ। कांग्रेस को 31, 28.08, जेजेपी को 10, 14.84%। आईएनएलडी 1 सीट मिली थी 2.44% वोट परसेंट के साथ, और यही 10 बीजेपी के साथ जुड़कर तब जाकर के सरकार बनी थी। लेकिन आप जानते हैं गठबंधन टूट चुका है, यानी जाट बनाम ओबीसी की जंग में फिलहाल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आता है। लेकिन एक बात साफ है, हरियाणा के सियासी रण में दूसरे दलों को ये दोनों ही पार्टियां दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए कैसे। खिलाड़ी नंबर 4 दुष्यंत चौटाला, अध्यक्ष जेजेपी। हरियाणा की राजनीति के एक और मचे हुए खिलाड़ी हैं जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। 2018 के अंत में अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाई और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गए और उन्हीं की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन 2024 में अचानक बीजेपी से नाता टूट गया। लेकिन हरियाणा की राजनीति में एक युवा जाट नेता के तौर पर अपनी धमक वो कायम कर चुके हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और उनका महत्व खासा अहम हो जाता है। हालांकि जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का नाम शामिल है। वहीं रामकरण कला ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन 4 विधायकों के टूटने से दुष्यंत की ताकत को कम आंकने की गलती कोई भी दल नहीं करेगा। ये तो पहले भी गए हुए लोग थे, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी। हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। और तो और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने भी जिंदगी में बहुत लोगों को अच्छे पायदान पर पहुँचाया और बहुत लोग उनको छोड़कर गए, मगर वो मायूस नहीं हुए। हमें भी एक ही दिशा है कि और मेहनत करेंगे, नए साथियों को अवसर देंगे और नए साथियों को भी इसी मुकाम पर लाएंगे। खिलाड़ी नंबर 5 कुमारी शैलजा, सांसद कांग्रेस। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। 5 बार की सांसद शैलजा हरियाणा की सियासत में अच्छी खासी पहचान रखती है। अगर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद किसी नेता की ताकत पार्टी में सबसे ज्यादा है तो वो है कुमारी शैलजा। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं तो कुमारी शैलजा दलित समुदाय से है। हरियाणा में कांग्रेस की सियासत जाट और दलित वोटों पर टिकी हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा और शैलजा की जोड़ी के दम पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस पार्टी पूरे दम से भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ हम सभी लोग लगे हुए हैं। उधर कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करके अपनी सीएम उम्मीदवारी का दावा मजबूत कर दिया है। शैलजा ने कहा है कि हमारे समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं और विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं, इसलिए विचार कर रही हूं, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा, मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आप? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमांड देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का बयान ऐसे समय आया है जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के उतरने से सबसे ज्यादा चिंता का सबब भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। हुड्डा खुद को सीएम की रेस में अपने आप को सबसे आगे समझ रहे हैं। कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में उतरती हैं और विधायक बनने में सफल रहती हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी करती है तो फिर सीएम पद के लिए हुड्डा के सामने कुमारी शैलजा भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। हरियाणा में जिस तरह का सियासी माहौल है उसके चलते कांग्रेस की वापसी की उम्मीद मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए शैलजा और हुड्डा के बीच सियासी संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियां भी दमखम के साथ उतरने जा रही हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलियों ने काफी दम दिखाया था। इस बार के चुनाव में भी कहा जा रहा है कि निर्दलियों की भूमिका अहम हो सकती है। खासकर गोपाल कांडा जैसे नेताओं की भूमिका अहम हो सकती है। इनेलो और जेजेपी जैसी पार्टियां पहले की तरह ही मजबूती से उतरेंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरियाणा में इस बार भी साल 2019 की तरह निर्दलीय और छोटी पार्टियों की भूमिका अहम होने वाली है। ये निर्दलीय इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते में कांटा बन सकते हैं। ऐसे में गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी बड़ी पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए में है और चुनाव अब की बार का जो चुनाव है बहुत रोचक चुनाव होगा और बहुत ही बराबरी का चुनाव होगा। ये नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि कोई जो बातें कर रहे हैं कि कोई 50-55 सीट ले जाएगा और कोई 35 ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बराबर का चुनाव होगा और लोगों ने मन बनाया हुआ है बीजेपी के साथ भी, और इनका काम देख के नौकरियों में हर चीज के अंदर किसानों की कितनी फेवर की है, क्या है पहले था, क्या आज, हर आदमी समझदार है। तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है और जनता का प्यार किसे मिलेगा, ये तो वक्त ही। तो दो और अहम चेहरों की ताकत आपको दिखाते हैं। पहले तो दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, युवा जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान वो स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा पिछड़ा और दलित वर्ग में अच्छी खासी उनकी पैठ है। 10 सीटें पिछली बार निकाली थी, याद रखिए। आईएनएलडी से अलग अपनी पार्टी इन्होंने जेजेपी का गठन किया। पिछले चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस, 19 में 10 सीटों पर जेजेपी जीती भी विधानसभा चुनाव में, और यही कारण है कि 40 बीजेपी और 10 के साथ मिलकर तब जाकर सरकार बनी। विधानसभा चुनाव में 15% वोट भी प्राप्त किया था और इस 15% के बूते 10 सीटें निकली। प्रदेश के कई जिलों में जेजेपी का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में ये खुद को किंग मेकर भी बता रहे हैं। अब कितने वो किंग मेकर साबित होंगे ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन अब जब गठबंधन बीजेपी के साथ टूट चुका है, जेजेपी फिर अकेले दम पर मैदान में होगी। इस लिहाज से इस बार दुष्यंत चौटाला के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। लेकिन अब एक और चेहरे की बात करते हैं, कांग्रेस की कुमारी शैलजा। उनका आधार कितना मजबूत है, वो अपनी दावेदारी देखिए। चुनाव लड़ने की इच्छा तो उन्होंने जाहिर कर ही दी है, उनका आधार कितना मजबूत है देखिए। दलित समाज से पहले तो वो आती हैं, ये जान लीजिए, और दलित समाज की जो आबादी है प्रदेश में वो 20% आबादी है। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस में मजबूत पकड़ मानी जाती है कुमारी शैलजा की। वो जो 2 धड़े आप सुनते हैं, दरअसल इसी मजबूत पकड़ के दम पर 5 बार की सांसद हैं, अनुभवी हैं कुमारी शैलजा। हालांकि प्रदेश को चलाने के लिए इनका अनुभव कितना कारगर साबित होगा हुड्डा के सामने ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा की सियासी बिसात पर शहमात का खेल शुरू हो चुका है और राजनीति के धुरंधरों ने अपनी अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा हरियाणा चुनाव में कौन सा खिलाड़ी हिट, कौन फ्लॉप साबित होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।